आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे केरल हाईकोर्ट के उस जजमेंट की जिसमें यह कहा गया है कि एक साथ तीन केसेस को डिस्पोज कर दिया गया। पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत एक केस फाइल किया गया था जिसमें मेंटेनेंस के अलावा अन्य अनुतोष भी मांगे गए थे। इसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया। एक केस यहाँ पर पत्नी के द्वारा किया गया था 498A और अन्य धाराओं में, जो कि दहेज उत्पीड़न संबंधी एक केस होता है और साथ में दहेज निषेध अधिनियम, तमाम धाराएं इसमें और तमाम आरोप होते हैं। एक केस ये था। पत्नी के द्वारा एक और अलग से केस लगाया गया था स्त्री धन का 406 आईपीसी का। ऐसे तीन केस पत्नी के द्वारा किए गए थे और इस केस में तीनों केसेस को इस नियम के अंतर्गत डिस्पोज कर दिया, जो नियम मैं आपको बताने वाला हूं इस जजमेंट में। इस जजमेंट में कहा गया है कि इस नियम के अंतर्गत इन केसेस को समाप्त किया जा सकता है और क्यों किया जाता है इसका कारण भी बताएंगे आपको। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहाँ पर पत्नी के द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत एक केस फाइल किया गया था। दूसरा केस यहाँ पर दहेज उत्पीड़न का, जिसमें आईपीसी की धारा 498A और साथ में 354 और सेक्रेटरी धारा 34 के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। देखो, जिस मामले में 354 लगा दी जाए, एफआईआर में भी 54 और इस मामले को कोर्ट में चार्जशीट में भी जमा हो गई, चार्जशीट में भी 354 नहीं हटी है, तो ये आईपीसी की धारा 354 है, ये छेड़छाड़ के लिए थी। तो इस धारा के होने से थोड़ा सा जिसके ऊपर आरोप है उसे परेशानी हो सकती है। अगर साबित हो गई तो सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें सजा हो जाएगी। ठीक, तो ये थोड़ी गंभीर धारा होती है। साथ में इसमें एक और केस दर्ज कराया गया जिसकी अलग से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई स्त्री धन के लिए, जो कि आईपीसी की धारा 406 के अंतर्गत यहाँ पर दर्ज कराया गया। तो यहाँ पर पत्नी ने 2 एफआईआर दर्ज करा दी और एक घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया। यहाँ पर तीन केस एक साथ हो गए। अब यहाँ पर ये देखा गया कोर्ट की तरफ से कि इन केसेस को कैसे निपटाया। देखो, जब भी पुलिस के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई या तो साथ रहो या फिर साथ छोड़ दो, लड़ाई झगड़े मत करो, आपसी समझौते के आधार पर फैसला कर लो बाहर बैठ के। ये आमतौर पर कोर्ट में भी समझाया जाता है, साथ रहने के लिए या फिर आपसी समझौते के आधार पर नहीं रहना तो अलग कर लो, अन्यथा कार्रवाइयों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को, जब दोनों पक्ष यहाँ पर एक साथ हो जाते हैं तो इसके बाद ये मामला क्वैशिंग के लिए हाईकोर्ट पहुंच जाता है सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत। तो आप सब जानते ही हैं कि जब हाईकोर्ट भी जाते हैं तो वहाँ पर भी कोर्ट मीडिएशन कराती है और कोर्ट यहाँ पर प्रयास करती है कि इनके मध्य विवाद सुलझ जाए, चाहे साथ रहने का चाहे साथ छोड़ने का, दो में से कुछ हो पर यहाँ पर विवाद सुलझ जाए। तो यहाँ पर न्यायालय सफल हुई, विवाद को सुलझाने में दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया और सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत न्यायालय ने इन सभी केसेस को डिस्पोज कर दिया और इस मामले में समझौता हो गया। समझौते के आधार पर सीआरपीसी की धारा 482, जो कि वर्तमान में ये धारा बदल चुकी है, अब 528 BNSS के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस धारा के अंतर्गत आप क्वैशिंग में जा सकते हैं, समझौते के आधार पर हाई कोर्ट से आप डिसमिस करा के ला सकते हैं और यहाँ पर आजकल ट्रायल कोर्ट भी इस धारा के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट भी केसेस को रद्द कर देती है। तो अगर समझौता आपका होता है तो समझौते के आधार पर आप यहाँ पर इन केसेस को डिस्पोज करवा सकते हैं और अगर समझौता नहीं होता है और आपको ऐसा लगता है कि मामला झूठा है तो आप इस नियम के अंतर्गत सीधे हाई कोर्ट में क्वैशिंग फाइल कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपका केस अगर झूठा पाया गया तो डिस्पोज हो जाएगा या सहमति के आधार पर डिस्पोज किया जा सकता है। जजमेंट आया था अनिल कुमार वर्सेस सिंधु के मामले में, केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।